अगर जिस तरह रमीज ने मुझे ट्रीट किया, मुझे स्पेस दी, मुझे इतना इजी कर दिया कि ज़हन से सारे बोझ उतर गए। वैसे आज सुबह रमीज जिस तरह तुम्हें डिफेंड कर रहा था ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब? कुछ नहीं अम्मी, हम जानती हैं माम भाभी को, उनके हर जुमले में तंज छुपा होता है और उनके इसी तरह के एक जुमले का रमीज ने उन्हें सख्ती से जवाब दिया। क्या कहा? क्या तंज किया था उसने? रिश्ता मांगने के लिए तो सबसे आगे आगे थी। छोड़े अम्मी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, क्योंकि एक ही दिन में मैं ये बात जान गई हूं, उनके घर में भी माम भाभी की इन आदतों को कोई पसंद नहीं करता। मुझे माम भाभी का रवैया बहुत अजीब लगता है। कभी पॉजिटिव नजर आती हैं, कभी नेगेटिव, या फिर शायद उन्होंने अपनी फितरत के बरअक्स जारून के फैसले के आगे सरेंडर कर दिया और अब वो संभाल नहीं पा रही हैं खुद को। बेटा, वैसे तो इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती ना, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एक मौका और दें। तुमसे मैंने कहा था कि ऊपर वाले बेडरूम की ना चादर चेंज कर ली। अच्छा जाओ, जाके इलायची वाली अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बना के दो, सख्त सर में दर्द हो रहा है मेरे। आप रेडी नहीं हुई अभी तक? बेटा मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे सख्त थकन हो रही है और सर में दर्द भी है। बेटा तुम चले जाओ। बट अम्मी, आंटी ने आपको पर्सनली इनवाइट किया था ना। वो मैं अजरा से बात कर लूंगी। चले, जैसी आपकी मर्जी। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि बाजी को समझा लें, मगर मुझे नहीं लग रहा कि आप समझा पा रही हैं उन्हें। क्या हुआ? अब क्या कहा इस लड़की ने? बाजी बात बात पर ज़ारा पर तंज करती हैं। अभी शादी को सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो अच्छा हुआ उस वक्त मैं मौजूद था, मैंने बात को संभाल लिया। लेकिन अम्मी, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी लाइफ तो डिस्टर्ब ही रहेगी ना। बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? सख्ती से अम्मी, सख्ती से समझाएं उन्हें, वरना फिर उन्हें मैं अपने अंदाज में समझाऊंगा तो वो फिर ज्यादती का रोना लेके बैठ जाएंगे आपके सामने। अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो, अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, तुम इन मसलों में मत पड़ो, मैं खुद समझा दूंगी उसे। जाओ, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। और हाँ, ज़ारा को आइसक्रीम जरूर खिलाना, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। जाओ बेटा। वहां मेहमान थी ना, यहाँ तो मेजबान हो, जाकर किचन देख लो, कोई और काम देख लो। क्यों, किचन में आज कोई खास काम हो रहा है? हैरत है, ये तो मुझसे पूछ रही हो कि क्या खास बात है? शफक की तबीयत खराब है, अम्मी सब कुछ देख रही हैं, जाओ और जाकर हेल्प करो उन्हें। हाँ तो क्या जरूरत है? रमीज कौन सा चीफ गेस्ट है जो उसके लिए इतना एहतमाम हो रहा है? तुमसे तो बहस करना ही फसूल। रमीज तुम्हारे लिए खास नहीं होगा, हमारे लिए बहुत खास है। मेरी इकलौती बहन का शौहर है अब वो, और उसके खिलाफ कोई भी बात करने से पहले ना आइंदा सोच लेना। अरे सारून, तुम भी ना, मजाक कर रही थी मैं। समझ नहीं आ रहा, ये मजाक है या वो मजाक था जब अपने भाई के रिश्ते के लिए हमारी मिन्नतें कर रही थी? कहा ना मजाक कर रही थी, और रमीज के लिए ज़ारा का रिश्ता तो मैंने अपनी खुशी से मांगा था। लग तो नहीं रहा ऐसा। अच्छा गुस्सा ना करो, मैं जा रही हूँ किचन में अम्मी जान की हेल्प करना। ज़ारा की शादी तो काफी पहले हो चुकी है। हे मेरे भाई, उसने मुझे यही बताया कि ज़ारा बाजी की शादी है। अच्छा खैर, एक काम करो, तुम किसी तरह से उससे शादी की तस्वीर ले लो, दुल्हा दुल्हन की। अरे यार, वो कोई फैमिली मेंबर थोड़ी जो उसके बाद तस्वीर होंगी। अरे यार, कोशिश करके तो देखो। वैसे मुझे एक बात याद आई, तुम बार बार शफक का नाम ले रहे थे ना? हाँ हाँ, तुमने कुछ पूछा शफक के बारे में? हाँ, मैंने यूं ही कहा कि दुल्हन का नाम तो शफक है। भाई तुम ज़ारा ज़ारा क्यों बोल रहे हो?
तो मेरे भैया आगे से उसने जवाब दिया कि वो तो तुम्हारी भाभी है। क्या? हाँ भाई, और फिर कहने लगा कि वो जारून भाई की वाइफ है। क्या आप बकवास कर रहे हो? शफक की शादी जारून से कैसे हो सकती है? वो तो शादीशुदा है। देख भाई, जो उसने मुझे कहा मैंने तुझे बता दिया, अब बाकी तो खुद मालूम कर ले। राशिद, क्या कह रहे हो तुम? अम्मी एक बात बताइए, शफक जारून की बीवी कैसे हो सकती है? जारून की बीवी तो माम है ना। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बीच में कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैं तो आपसे बात करने में भी हिचकिचाता था। हमारे बीच में इतना फासला था कि कभी नहीं सोचा था कि हमारे दरमियान इतना गहरा ताल्लुक हो जाएगा। रमीज, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? जी प्लीज बोले। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था। मैं तुम्हें एक आम सा बेवकूफ सा इंसान समझती थी। अब क्या समझती हैं आप? उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं जैसा सोचती थी और जैसा तुम नजर आते थे वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आपका अंदाजा ठीक है। मैं ना शादी से पहले बहुत मौज मस्ती करता था, दोस्तों के साथ आउटिंग करता था। फिर मुझे अम्मी ने बैठ के समझाया कि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रही हूँ, अब तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये सब आंटी के समझाने का नतीजा है? कुछ ना कुछ अम्मी ने समझाया और कुछ मुझे भी समझ में आ गई कि निकाह के 2 बोल के बाद जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी और मुझे पूरी दयानतदारी के साथ ये जिम्मेदारी निभानी है। सारा घर मेरे लिए एक ऐसी पनाहगाह है जिसमें आकर इंसान खुद को जिंदगी भर के गमों से आजाद महसूस करता है। अब मैं घर का माहौल हमेशा से पुरसुकून देखना चाहता हूँ। आप प्लीज जाके आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे आप।